Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Ifra, your class 5 science teacher, and this is your class 5 science book revised edition Amazing Science. I'm going to explain you chapter number 1, that is classification of living things. In this chapter we are going to study that how living things divided into different groups. Now paragraph number 1, page number 2. We can arrange living things in the world into 3 groups. Some are living now, other weren't living, and some were never living. Dividing things into group help to understand how all the different things in the world fit into a pattern. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह लिविंग थिंग्स को जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें कुछ जो हैं वो लिविंग हैं, कुछ कभी लिविंग थे और कुछ नेवर लिविंग जो कभी लिविंग नहीं थे। इस तरह इन्होंने जो है वो लिविंग थिंग्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसकी वजह से हम इनकी प्रॉपर्ली इनकी क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी खुसूसियात के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है, किस तरह इनकी क्लासिफिकेशन की है, किस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सेम रखती हैं। यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करेंगे, हाउ लिविंग थिंग हैव डेवलप, किस तरह इनकी ग्रोथ होती है, किस तरह इनकी रिप्रोडक्शन होती है। ओके, नाउ पेज नंबर 3। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, उन्होंने लिविंग थिंग्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन जब करी तो इन्होंने कुछ लार्ज ग्रुप्स ऑफ ग्रुप एनिमल्स बनाए, जिन्हें कहते हैं किंगडम्स। क्या कहते हैं? किंगडम। ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप। इसी तरह किंगडम जो है वो एक बड़ा ग्रुप जो किंगडम का कहलाता है, उसको उन्होंने फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने कहा एक ग्रुप है एनिमल का और दूसरा ग्रुप है प्लांट का। बायोलॉजिस्ट ऑलरेडी नो अबाउट मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 350 काइंड्स ऑफ प्लांट। इसी तरह बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मिलियंस की तादाद में जो है वो एनिमल्स के बारे में जानकारी रखते हैं और इसी तरह प्लांट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सेकंड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो जानवर जिनकी तकरीबन खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती थी, उन्होंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया। इसी तरह उन्होंने प्लांट्स के साथ ये करा कि जिन प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती थी, उन्होंने उसको एक ग्रुप में डाला। इससे क्या हुआ? सो डैट दे कैन स्टडी दैम मोर ईजीली। इसकी वजह से ये हुआ कि इसके बारे में वो आसानी से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह उनकी रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह वो अलाइव रहते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वायरस। वायरस आर स्मॉल पार्टिकल विच शो बोथ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस एक ऐसा टाइनी यानी स्मॉल पार्टिकल है, ज़रा, जो कि दोनों की खुसूसियात रखता है, लिविंग की भी और नॉन लिविंग थिंग की। वायरस आर मेड अप ऑफ केमिकल विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी। वायरस एक ऐसे केमिकल से बनते हैं जो कि आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। सम साइंटिस्ट से वायरस आर नॉट अलाइव। कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि वायरस जो है वो अलाइव नहीं होते। दे कैन ओनली सर्वाइव बाई एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वायरस जो है वो अलाइव नहीं होते, तो किस तरह इनकी ग्रोथ बढ़ती है, किस तरह ये ज़िंदा रहते हैं? ये क्या करते हैं, सेल्स के ज़रिए डिफरेंट एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर इंटर करते हैं, फिर उसके अंदर जाके ये उनके सेल्स में इंटर होते हैं और इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन होती है, इस तरह अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। द वायरस कैन डिस्ट्रॉयड विच कैन मेक द एनिमल्स और प्लांट वेरी इल। वायरस क्या करते हैं कि ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर वीकनेस पैदा होती है और मोस्टली प्रॉब्लली जो इनकी डेथ भी हो जाती है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि वायरस एक ऐसा हुआ है कि जो किसी भी अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इंटर करे तो वो उसको बीमार कर सकता है, उसके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियाँ पैदा कर सकता है। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट की भी जो है वो यही वो है कि जब वायरस उसमें इंटर करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है और वो उनकी जो है वो ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्ट। Protists are small living things that cannot
ईजिली भी क्लासिफाइड इनटू एनिमल्स और प्लांट। इनके प्रोटिस्ट एक ऐसी जिसे हम बोलेंगे स्मॉल लिविंग थिंग जिन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आइदर एनिमल है या प्लांट है। इनकी अलग अलग तरह की खुसूसियात हैं, किस तरह कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है एनामीबा। एनामीबा इज़ अ सिंगल सेल प्रोटिस्ट। सिंगल सेल का मतलब क्या है कि जिस तरह आप लोगों ने 4 क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स जिनके अंदर सिंगल सेल होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनके अंदर सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसी तरह अमीबा एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो सिंगल सेल होता है और डेट लिव्स इन वाटर। ये वाटर के अंदर ज़िंदा रहते हैं। इट ईट बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड एंड देन अब्जॉर्बिंग इट्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे अमीबा का पूरा यहाँ पे शेप दिया हुआ है। ये ज़्यादातर जो है वाटर में इनकी ग्रोथ वाटर में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना फूड किस तरह हासिल करते हैं कि अपनी बॉडी को फूड के ऊपर ला के उसको पूरे फूड को अपनी बॉडी के ज़रिए रैप कर देते हैं। इस तरह ये फूड का इंटेक करते हैं और इनकी अपनी एनर्जी बूस्ट अप करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं, सेकेंड है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा प्रोटिस्ट है कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया। यहाँ पे पैरामीशियम की पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। पैरामीशियम में ये होता है कि इनकी बॉडी जो है वो हेयर लाइक होती है और पूरे बॉडी जो है वो हेयर से इनकी बॉडी कवर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं सीलिया। द सीलिया हैव द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। सीलिया जो है वो इनको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। यहाँ पे उन्होंने माउथ एंड स्टमक को मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वो एक माउथ एंड स्टमक की जो है वो पाया जाता है, जिसके ज़रिए खाना खाते हैं और उस खाने को हज़म करने की ताकत भी रखते हैं। अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के बारे में ये बताया रहते हैं कि इटसेल्फ ये फूड के इर्द गिर्द अपने आप को रैप कर लेता है। और यहाँ पे ये बताने हैं कि पैरामीशियम के पास काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक होता है, जिसके ज़रिए खाने को खाता भी है और हज़म भी करता है। ओके, नाउ पेज नंबर 4। द टॉपिक इज़ यूग्लिना। यहाँ पे यूग्लिना की पिक्चर दिखा रहे हैं। ये भी प्रोटिस्ट है। यूग्लिना इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट। इट can make food using sunlight like plant. It has an eye spot which helps to distinguish between light and shade. It use long whip-like projection called flagellum to move about in water. यहाँ पे बता रहे हैं यूग्लिना जो है सनलाइट के ज़रिए जो है ये अपना फूड बनाता है, और इसके पास एक आई स्पॉट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आई स्पॉट नज़र आ रहा है आपको। ये आई स्पॉट इसको डिस्टिंग्विश करने में मदद देता है कि आइदर रोशनी हो रही है या अंधेरा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलम। ये फ्लैजेलम इसको पानी के अंदर स्विम करने में मदद देता है। सनलाइट के ज़रिए जो है ये अपना फूड बनाता है। हमारा सेकेंड टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम। बैक्टीरिया भी जो है वो सिंगल में आते हैं, सिंगल फॉर्म में आते हैं, जब इनको जो इसको हम बैक्टीरियम भी कहते हैं। आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल्स। ये भी जो है वो सिंगल सेल होते हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, इन वाटर और इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और बैक्टीरियाज कहाँ पाए जाते हैं? एयर, वाटर और इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डेट लिव इन योर स्किन एंड इनसाइड योर माउथ, नोज एंड लंग्स। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे हमारी बॉडी हो, हमारी स्किन हो या हमारी माउथ, नोज़, हर जगह जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आकर इन वेरियस शेप्स सच एज राउंड, एलोंगेटेड और स्पायरल। इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, राउंड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, स्पायरल फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि रिंग टाइप के जो होते हैं। सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल, दे हैव टू मेक वाइटामिन, चीज़ एंड योगर्ट। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो वाइटामिन बनाने में मदद देते हैं, चीज़ और योगर्ट। दही वगैरह में और पनीर जिस तरह की चीज़ें होती हैं उसको बनाने में जो है वो बैक्टीरिया भी मदद देता है। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, दे कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कॉलेरा। इसके अलावा जो है यूजली बैक्टीरियाज जो हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा भी करते हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, टेटनस है, टाइफाइड फीवर है। इस तरह की बीमारियां बैक्टीरिया के ज़रिए ही होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी सिंगल सेलर, एल्गी भी सिंगुलर होते हैं, यूजली लिव इन वाटर। ये भी वाटर में रहते हैं। बैक्टीरिया का याद रखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, स्किन हो, इन योर बॉडी हो, नोज़ हो, फूड हो।
लेकिन एल्गा जो है यहाँ पे बताना है कि इट लिव्स इन वाटर। मैनी एल्गा आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर ऑफ वाटर इन सी एंड लेक्स। यूजली ये जो है वाटर में पाए जाते हैं, सी एंड लेक्स में। इसके अलावा क्लोरोकोकम इज़ अ सिंगल सेल एल्गा डेट लिव्स इन ट्रीज़ एंड डैम्प वॉल। इसके अलावा क्लोरोकोकम के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है वो दरख्तों में और नम जगहों पे जाता है, ये वाला एल्गा पाया जाता है। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी पढ़ रहे हैं। सेकेंड इस क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल्ड होता है, ये भी पानी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद एक वॉल्वक्स का बता रहे हैं। वॉल्वक्स भी एक ऐसा एल्गा है जो कि वो रहता है कॉलोनीज़ एंड मूव अबाउट फ्री। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्वक्स का बता रहे हैं कि ये कॉलोनी फॉर्म में रहता है और इनके अंदर ये ताकत होती है कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्गा के बारे में पढ़ा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गा किस किस तरह के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाउ पेज नंबर 5, द टॉपिक इज़ स्पायरोगारा। स्पायरोगारा एक ऐसा प्रोटिस्ट है, ये एक एल्गा है डेट डज नॉट मूव एट ऑल। ये मूव नहीं करता। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ एल्गाज होते हैं जो मूव करते हैं, लेकिन स्पायरोगारा एक ऐसा एल्गा है जो मूव नहीं करता। सी वीड्स आर ऑल्सो एल्गा, दे एक्कर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर। सी वीड्स जो यहाँ पे देखें पिक्चर में दिखा रहे हैं, कुछ झाड़ियों नुमा ये होता है एल्गा। इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स होते हैं, इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंजा। मोर मशरूम, टोडस्टूल एंड पफ बॉल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। फंगाई भी सिंगुलर होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं। मशरूम, टोडस्टूल, ये सारी जो है वो फंगाई की एग्जाम्पल्स हैं। फंगाई यूजली होते क्या हैं? फंजाई डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल। अगर हमने प्लांट में ये पढ़ा है कि प्लांट जो ग्रीन होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो अपना फूड खुद बनाने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे फंगाई के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो है प्लांट में अगर शामिल होते हैं, लेकिन इनके पास ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है क्लोरोफिल वो मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो दैट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क डैम्प प्लेसेस। इसके अलावा फंजाई जो है वो ज़्यादातर डार्क प्लेसेस, डंप और गीली नम टाइप की जगहों पे इनकी ग्रोथ होती है। मोस्ट फंगाई फीड ऑफ डेड एंड रोटिंग प्लांट्स। सम फंगाई पैरासाइट्स। दिस मीन दे कैन टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल। ऑल फंगाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स लाइक कॉल हाइफा। यहाँ पे फंगाई के बारे में बता रहे हैं कि फंगाई जो है वो या तो किसी डेड प्लांट के ऊपर आपको मिलेंगे जिसके ज़रिए अपना फूड हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ फंगाई जो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो फंजाई जो लिविंग प्लांट और एनिमल के ज़रिए अपना फूड हासिल करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, यानी जानदार प्लांट और एनिमल। All fungi are made of thin threads called hypha that taken food from the living or decaying thing around them. इसके अलावा जो फंगाई होते हैं वो जानदार और किसी भी सड़ी हुई चीज़ जो बेकार हो जाती है, बासी खाना, उनमें से उसके ज़रिए भी जो है अपना फूड हासिल करते हैं। यहाँ देखे दिखा रहा है मशरूम जो है वो फंजाई है। मोल्ड यहाँ पे, अच्छा फंजाई की एग्जाम्पल ये भी है कि अक्सर आप लोगों ने ब्रेड पे देखा होगा ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है, वो भी क्या होता है? फंगाई होता है, जो कि एक बेकार चीज़, बासी चीज़ के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। जो हमारी ये बात याद रखेगा, फंजाई जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते, कि हमेशा हमें जो है नीट एंड क्लीन वॉश फूड लेना चाहिए। मैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे एथलेट। सम स्किन डिजीज़ सच एज एथलेट फूड, स्कैबीज, रिंगवर्म आर कॉज बाय फंगाई। इसके अलावा कुछ स्किन डिजीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। पिक्चर में देखें आप एथलेट फूड्स। ज़्यादातर ये जो है मोस्टली हम क्या करते हैं, अक्सर गीले पैरों में सॉक्स पहन लेते हैं या शूज़ पहनने के बाद हमारे स्किन में अजीब सी ड्राइनेस और इचिंग शुरू हो जाती है और फिर इस तरह के निशानात आने शुरू हो जाते हैं। ये भी स्किन डिजीज़ कहलाती है, जिसे हम एथलेट फूड्स कहते हैं। इसके अलावा रिंग वर्म जो स्किन पर अक्सर आपने देखा होगा पसीने की वजह से एक दांत सा बन जाता है, ये भी जो है वो फंगाई की किस्म में आता है, जो कि हमारी बॉडी पे यूजली ग्रो करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइचेंस। Lichens are organisms consisting of fungi and alga living together. The fungi need the food that the alga provide and the algae need the fungi to protect them. यहाँ पे बता रहे हैं लाइचेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फंजाई और एल्गी मिलकर रह रहे होते हैं। फंजाई और एल्गी का मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ किस तरह इनकी ग्रोथ होती है। एल्गा किस तरह अपनी ग्रोथ करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं।
ये दोनों एक दूसरे को यूजली प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। लाइचेंस आर वेरी हार्डी प्लांट, दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्डेस्ट विंड बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। इसके अलावा लाइचेंस जो वो हार्ड प्लांट्स में आते हैं। इसके अलावा ये जो है ठंड के मौसम में और ज़्यादा अगर तेज़ हवाएं चल रही होंगी तो उसमें भी अपनी ग्रोथ बासानी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं मोजेस, लिवरवॉक एंड लाइचेंस ग्रोइंग ऑन द बाग ऑफ एन ओल्ड ऑलिव ट्री। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ये ट्री के अंदर आराम से, स्टेम के अंदर आराम से इनकी ग्रोथ हो जाती है, मोजेस, लिवरवॉक्स एंड लाइचेंस की। लाइचेंस हैव नो लीव स्टेम और रूट्स। लाइचेंस के पास कोई प्रॉपर लीव्स नहीं होते, ना स्टेम होता है, ना रूट्स होते हैं। इसके अलावा दे ग्रो इन हार्ड सरफेस सच एज रॉक एंड वॉल्स। इसके अलावा इनकी ग्रोथ जो है वो रॉक में, पहाड़ों पे या आराम से कहीं पे भी इनकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हार्डी प्लांट्स होते हैं तो इट कैन ग्रो ईजिली इन हार्ड प्लेसेस। लाइचेंस ग्रो वेरी स्लोली एंड कैन लिव फॉर 1000। इसके अलावा लाइचेंस की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है और इनकी जो लाइफ होती है वो 1000 ईयर तक ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। दे यूजली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन बट दे कैन सर्वाइव इवन इन द ड्राई हीट ऑफ द डेजर्ट। इसके अलावा ये अपने आप को बहुत ही गर्म डेजर्ट, जिस तरह के हम बोलेंगे एरिया होते हैं, ड्राई हीट, बहुत गर्म मौसम में भी अपने आप को आराम से ग्रो कर लेते हैं। मोस्ट लाइचेंस आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, सो द ग्रेटेस्ट वेराइटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज़ क्लीन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि लाइचेंस जो है वो जिस एरिया में पोल्यूशन होते हैं, यानी गर्द गुबार होता है, वहाँ इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती। यूजली जो है ये इनको क्लीन एयर और पोल्यूशन फ्री एरिया चाहिए होता है जहाँ पे अपनी ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोजेस एंड लिवरवॉक्स। मोजेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। मोस्ट मोजेस आर ओनली फ्यू सेंटीमीटर टॉल। मोजेस जो है वो मॉइस्ट और शेडी सायेदार जगह पे इनकी ग्रोथ होती है। ये कुछ सेंटीमीटर टॉल होते हैं, ज़्यादा हैं इनकी मतलब लेंथ में थोड़े कम होते हैं ये। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट विच लैक ट्रू रूट एंड शूट। यहाँ पे देखे दिखा रहे हैं इस तरह के। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें मोजेस एंड ये लिखकर तो आपको प्रॉपर बाकायदा पूरी वीडियो दिखाएंगे कि इस तरह प्लांट की रूट एंड शूट के दरमियान जो है उनकी ग्रोथ हो रही होती है मोजेस की। ओके, टाइनी हेयर्स होल्ड द मोजेस डाउन ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा ये इनकी जो बॉडी होती है वो हेयर्स के ऊपर कवर्ड होती है। दे आर टाइनी पेयर शेप कैप्सूल ऑन थिन स्टॉक अबव द लीफ। इनसाइड द कैप्सूल देयर आर स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अच्छा, इसके बाद हम ये बोलें कि मोजेस की ग्रोथ कैसे होती है, तो इनके अंदर एक कैप्सूल नुमा एक शेप होता है जिसके अंदर इनके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो प्लांट जो सीड के ज़रिए ग्रो नहीं करते, वो उनके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के ज़रिए उनकी रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, उनकी ग्रोथ स्पोर्स के ज़रिए होती है। तो यहाँ मोजेस के बारे में बता रहे हैं कि इनकी ग्रोथ जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। ओके, नाउ पेज नंबर 7, लाइन नंबर 1, liverworts may be leaf like moses or they may be flat and branch, both form reproduced by spores form in capsule। यहाँ पे सेकंड बता रहे हैं liverworts भी जो हैं वो समटाइम ये लीफ लाइक होते हैं, मोजेस की तरह ही होते हैं, ये भी ब्रांचेस के अंदर पाए जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी जो है वो स्पोर्स के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ferns। ferns आर प्लांट दैट लाइक टू ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेसेस। सायेदार जगह पे इनकी ग्रोथ होती है। ferns प्लांट की बात मैं कर रही हूँ। ferns हैव टाइनी ट्यूब इनसाइड देयर stems and leaves. These tubes carry water and food and water from one part of the plant to another. The leaf of fern plants are called frond। यहाँ पे ferns के बारे में बता रहे हैं कि ferns की लीव जो हैं वो fronds कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ बता रहे हैं कि ये इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है। इनकी रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे देख के बता रहे हैं स्पोर्स के ज़रिए होती है। फर्न स्पोर्स ग्रो इन टाइनी क्लस्टर्स इन द अंडर साइड ऑफ द लीफलेट, यानी कि बंचेस नुमा एक फॉर्म होती है जिसके अंदर इनके स्पोर्स पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे पहले ये समझ लें आप लोग कि इन बंच फॉर्म, इसके अंदर एक बंच फॉर्म होती है जिसके अंदर सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे हम उस लीवलेट्स इन द स्पेशल पॉट्स कॉल स्पोरेंगिया, इसको हम स्पोरेंगिया भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ईच स्पोरेंगियम स्प्लिट्स ओपन एंड रिलीज द स्पोर्स विच देन फॉल टू द ग्राउंड। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंगियम जब टूटता है और जो ब्रेक होकर ग्राउंड पे गिरता है तो ऑब्वियसली जब वो ब्रेक होता है उसके अंदर से स्पोर्स निकलना शुरू होता है। जब वो स्पोर्स ग्राउंड से आके टच होते हैं तो वहीं से इनकी दूसरी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है।
यानी फर्न्स एंड मोजेस दोनों में ही जो है वो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड बेयरिंग प्लांट्स।